नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है। आज की कहानी अध्यापक और विद्यार्थियों की वास्तविक व्यवहारिकता को दर्शाती है, क्योंकि आजकल बच्चे किस प्रकार अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को अपनी चालाकी से किस प्रकार मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। इसी विषय को लेकर आज की कहानी का ताना बाना बुना है। कहा भी गया है कि गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। तो कहानी का विषय है गुरु आखिर गुरु। तो कहानी शुरू करती हूँ। एक रात कॉलेज के 4 विद्यार्थी देर तक मस्ती करते रहे और मस्ती के बाद जब उन्हें होश आया कि अगली सुबह उनकी परीक्षा होने वाली है, तो परीक्षा से बचने के लिए कॉलेज के उन 4 बच्चों ने एक योजना बनाई। मैकेनिकों जैसे गंदे फटे पुराने कपड़े पहनकर वे चारों कॉलेज के प्रिंसिपल के सामने जाकर खड़े हो गए और अपनी दुर्दशा के बारे में जानकारी देने लगे। उन 4 बच्चों ने प्रिंसिपल सर को बताया कि कल रात वे चारों एक दोस्त की शादी में गए हुए थे और शादी से जब वापस लौट रहे थे तो गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। किसी तरह धक्का लगा लगा कर हम गाड़ी को यहाँ तक लेकर आए हैं। इतनी थकान है कि बैठना भी संभव नहीं दिखता। पेपर हल करना तो बहुत दूर की बात है सर। यदि प्रिंसिपल सर उन चारों की परीक्षा आज की बजाय किसी और दिन ले लें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। प्रिंसिपल साहब बड़ी आसानी से मान गए। उन्होंने 3 दिन बाद उन बच्चों को परीक्षा देने का समय दिया। विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद दिया और परीक्षा की तैयारी में लग गए। 3 दिन बाद वो दोनों परीक्षा केंद्र में पहुँचे और प्रिंसिपल साहब ने बताया कि ये विशेष परीक्षा केवल उन चारों के लिए आयोजित की गई है। ये परीक्षा आप तभी दे सकते हो अगर चारों अलग अलग कमरे में बैठकर परीक्षा देने के लिए तैयार हो। तो चारों विद्यार्थी अपने अपने नियत कमरों में जाकर बैठ गए। जो प्रश्न पत्र उन्हें दिया गया उसमें केवल एक ही प्रश्न था गाड़ी का कौन सा टायर पंक्चर हुआ था। इसके 100 अंक थे, जिसमें ABCD 4 ऑप्शंस दी हुई थी। पहली ऑप्शन थी अगला बायां, दूसरी ऑप्शन थी अगला दायां, तीसरी थी पिछला बायां और चौथी थी पिछला दायां। तो चारों बुरी तरह से फंस गए क्योंकि वो चालाकी कर रहे थे। उनको अलग अलग कमरे में बिठा दिया गया, तो इसलिए सबका उत्तर भी अलग अलग होना था। तो वो चारों बड़े परेशान हो गए। दोस्तों, कहा भी गया है कि गुरु आखिर गुरु होता है। तो गुरु ने अपनी योजना से, अपने अनुभव से, उन्होंने उन बच्चों की चालाकी को किस प्रकार व्यवहारिक रूप में बदला। तो ये हमें कहानी शिक्षा देती है कि बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब झूठ पर उतर आते हैं, चालाकी पर उतर आते हैं, बदतमीज़ी पर उतर आते हैं, तो वो अपना भविष्य दांव पर लगा देते हैं। तो हमारी पीढ़ी को अपना भविष्य दांव पर लगाने से बचना चाहिए। ये थी कहानी गुरु आखिर गुरु। आपको कहानी कैसी लगी? कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।